आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स। हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है। हम जो बोलते हैं वो शब्द हमारे विचारों में कन्वर्ट होते हैं, हमारे विचार मान्यताओं में कन्वर्ट होते हैं और हम जो बिलीव करते हैं वो हमारी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। जो भी शब्द हम यूज करते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन सेंड करता है। सोचिए, इतनी ताकत है हमारे शब्दों में। यही नहीं बल्कि जो शब्द चाहे वो अच्छे हो या अच्छे ना हो, तब भी जो भी शब्द आप बोल रहे हैं वो शब्द वाइब्रेशन के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। अब आप इमेजिन करें कि इन शब्दों के दौरान आप कितनी एनर्जी को इजेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का यूज करें, क्योंकि आप खुद से या दूसरों से जो भी बोल रहे हैं वो सब सच होता है। अब आप कहेंगे वो कैसे सच होता है? तो जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुनना पसंद करते, उन शब्दों को दूसरों के लिए भी यूज ना करें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे काम को और बिगाड़ देती है। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, हमारी ग्रोथ हो सके, पर अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसके कारण हमारी ग्रोथ का ग्राफ इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका कारण होता है हमारे द्वारा बोले गए शब्द। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव सेल्फ टॉक के दोषी हैं। हम खुद से कहते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे शब्दों को रिपीट करने से आपको ये फील नहीं होता है कि आप इन शब्दों को बार बार रिपीट करने से अपने मन में इन बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग ही अपनी रियलिटी को आकार दे रहे हैं। गलत सोचने के बजाय एक पल के लिए ये सोचें कि क्या बदलाव हो सकता है। यदि इसके बजाय आप खुद से कहें कि मैं सक्षम हूँ, मैं किसी भी समस्या को ओवरकम कर सकता हूँ, या हर चैलेंज एक छुपा हुआ अवसर है। यहाँ डिफरेंस सिर्फ मीनिंग का नहीं, बल्कि जो हम पहले लो एनर्जी वर्ड्स का यूज कर रहे थे और अब हाई एनर्जी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी एनर्जी और पर्सपेक्टिव में एक बदलाव है। क्योंकि जब हम खुद के लिए हाई एनर्जी वर्ड्स बोलते हैं तो हमारी एनर्जी के साथ साथ हमारा पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। आपने देखा होगा, जैसे आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाए और मैक्सिमम टाइम वैसा ही हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल ना जाने के लिए बहुत सी बहाने बनाया करते थे, जैसे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, और कई बार ये सच हो जाता था। और आजकल लोग पॉजिटिव तो बहुत कम सोचते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, जो नेगेटिव सोचते हैं वो ही होता है? नहीं, मैंने कहा है जो आप सोचेंगे वो सब आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लाइफ यही है। जैसे आपने सोचा मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। और वहीं आपने सोचा मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। जैसा हम अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप पहले से ही सोच लेते हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप फेल हो जाते हैं। और वहीं अगर आप ये सोचें कि मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो आप पास हो जाओगे। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप अपना जीवन बना रहे हैं। सो हमें अपने थॉट्स और वर्ड्स पर अटेंशन रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, उस टाइम आप चेक करें कि मेरा खुद का क्या प्रोस्पेक्टिव है, मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं और पॉजिटिव चीजों को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स मैं अपनी लाइफ और खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ, इसको चेक करना बेहद जरूरी है कि हम खुद के लिए क्या बोल रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, खुद की लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। जैसे हम मनी और सफलता के बारे में क्या सोचते हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा तो हाथ का महल है, पैसा हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, या फिर मैं पैसे के लिए काम नहीं करता।
अब आप सोचिए कि अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे तो आपको कितनी सफलता मिलेगी या आप कितने पैसे कमा पाएंगे। हर पल हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। जैसे हम अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जैसे मैं तो कम खाती हूँ फिर भी पता नहीं वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ फिर भी। या फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पैरों का दर्द तो जा ही नहीं रहा है, शाम तक मैं बहुत थक जाता हूँ, कितना काम करना पड़ता है। जब आप ये बोलते रहेंगे तो आप सोचिए कि आप कौन सी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और कई बार हम दूसरों से बोलने भी लगते हैं। जब वो हमसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो हम रिप्लाई करते हैं, अरे मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, भगवान ने पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, कुछ भी काम करने जाता हूँ वो होता ही नहीं है और ऐसा शुरू से ही है, मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। और कई बार हम खुद के लिए ही गलत शब्दों का यूज कर लेते हैं, जैसे अरे मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मेरे बाल ऐसे क्यों है, सिल्की क्यों नहीं है, मुझे ये चीज क्यों नहीं आती है, मैं इतना मोटा क्यों हूँ, मैं इतना पतला क्यों हूँ। कमेंट करके शेयर करें कि आप अपने लिए या अपनी हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप के लिए कौन सा नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसे अवेयरनेस के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। अवचेतन मन की शक्तियों को जानने के लिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप खुद को नेगेटिव शब्द बोलते हैं या कुछ अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं, उसके बाद आप किसी काम को करके देखें, वो काम कभी पूरा नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे वो काम पूरा नहीं होगा और कभी हो भी जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो अच्छा कभी हुआ ही नहीं है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपके शब्दों में बहुत शक्ति है। जब आप किसी से कुछ कहें तो ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। तभी कहा गया है कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने कई बार ये भी देखा होगा, घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो गलत शब्दों का यूज करते हैं, जैसे मुझे ये वाला टॉय नहीं दिलाया तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ या मैं मर जाऊंगा। सो उनके पेरेंट्स उन्हें एक चांटा लगाते हैं और तो बच्चे पूछते हैं क्यों नहीं बोलना, ऐसे बोलने से क्या ऐसा होता है। तो जवाब है हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया, बोलने से यूनिवर्स में वाइब्रेशन सेंड होती है। अब हम एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये स्टोरी हम में से कई लोगों ने सुनी भी होगी। थॉमस अल्बर्ट एडिसन जो अमेरिका के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए। जब थॉमस अल्बर्ट एडिसन छोटे थे तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लेटर थॉमस को दिया। उन्होंने थॉमस से कहा कि इस लेटर को आपको अपनी मदर को देना है। थॉमस अल्बर्ट एडिसन जब घर आते हैं तो उस लेटर को अपनी मदर को देते हैं और अपनी मदर से पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो उनकी मदर बताती है, इसमें लिखा है योर सन इज वेरी इंटेलिजेंट, आपका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारे स्कूल के टीचर्स इतने लायक नहीं हैं कि आपके इतने इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा सकें। उनकी मदर ने उनको समझाया कि कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। सो टीचर्स इतने लायक नहीं हैं कि वो तुम्हें पढ़ा सकें, इसलिए तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घर पे पढ़ाई करनी है। फिर अल्बर्ट एडिसन की मदर ने उनको घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। थॉमस के माइंड में ये बात सेट हो गई कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना होशियार हूँ। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और बहुत आगे बढ़े, बल्ब का आविष्कार किया। उनकी मदर ने उस लेटर को उस जमाने की पेटी में एक बॉक्स में रखा था। बाद में जब थॉमस अल्बर्ट एडिसन ने उस लेटर को देखा, बहुत सालों बाद जब उनकी मदर दुनिया से जा चुकी थी, जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ा और उस लेटर में एक्चुअल में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो इसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसकी मंद बुद्धि का इफेक्ट दूसरे बच्चों पर पड़ सकता है। सो आप इसको अपने घर पर ही पढ़ाएं या कोई और स्कूल में पढ़ाएं। आप इस स्टोरी के द्वारा समझ ही गए होंगे कि शब्दों में कितनी पावर होती है। इस स्टोरी से हमें समझना चाहिए कि हमें एक न्यू पॉजिटिव पैटर्न को अपनी लाइफ में यूज करना है। जैसे ये कहना कि मैं आज बहुत थक चुका हूँ, इसके बजाय आप एक पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है,
मुझे आज रिजेक्शन मिला, इसके बजाय आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खोजनी है। मैं हार गया, इसके बजाय आप कह सकते हैं कि मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये शब्द आपके इमोशंस को चेंज करेंगे और जिस दिशा में आपके इमोशंस जाएंगे उसी दिशा में आपकी लाइफ जाने वाली है। हम सभी ने कई बार फील भी किया है कि जब हम अच्छे इमोशंस में होते हैं तो हम अच्छे एक्शंस ले पाते हैं, और अगर हमारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारी आदत भी नेगेटिव हो जाती है और फिर हम अपने डिसिप्लिन को खो देते हैं। सपोज करें कि थॉमस अल्बर्ट एडिसन की मदर भी उस समय ये बोलती कि हाय हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसा लड़का मिला, या ये तो मंदबुद्धि है इसलिए इसको स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया है, तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? नहीं। सो ये बहुत मैटर करता है कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक क्या पहुंचा रहे हैं। ये होती है शब्दों की पावर। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं कि उसे देख कितना जल्दी जल्दी दौड़ता है, एक तू है जिसका सिर्फ खाने पर ध्यान है। बार बार उस बच्चे को टोंट मारते हैं कि क्या होगा तेरा, तू तो कुछ नहीं कर सकता। सो उस बच्चे को कहीं ना कहीं फील होता है कि मैं उनसे लो हूँ, क्योंकि हम उस बच्चे को अप्रिशिएट करने के बजाय उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। और जबकि ऐसा भी हो सकता है जिन बच्चों से आप अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं वो उनसे इंटेलिजेंट हो, लेकिन हम उसे फील कैसा कराते हैं? लो फील कराते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारा कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कम पढ़ता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, या मुझसे कोई काम अच्छे से नहीं होता। यहाँ मैं आज आपके साथ 4 एक्शन प्लान्स को शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने वर्ड्स के साथ साथ अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। कनेक्ट योरसेल्फ विद एंथुसियास्टिक पीपल। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं। जब आप खुद को ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप भी पॉजिटिव होते जाएंगे। मेंटेन अ जर्नल। एक जर्नल मेंटेन करिए। जब कभी आप कुछ गलत बोलें उसे अपनी डायरी में नोट करें। जो भी पूरे दिन में आपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स खुद को बोली हैं या किसी और को बोली हैं, वो सब डायरी में नोट कर लें। और फिर आप रात को चेक करें कि कौन सी ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो मैंने पूरा दिन में बार बार रिपीट की हैं, क्योंकि उस पर अवेयरनेस लाने से ही आप उसको बदल पाओगे, कॉन्शियस हो पाओगे। चेंज द टॉपिक। जब कभी आप अपसेट हो तो टॉपिक चेंज कर दें। जैसे जब कभी सिचुएशन नेगेटिव दिख रही है, डिप्रेशन देने वाली है, हार से रिलेटेड कुछ है, या कुछ करप्शन से रिलेटेड है, या कोई फेलियर है, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत टॉपिक चेंज कर दें। डेवलपमेंट की बातें करना शुरू करें। लर्निंग से रिलेटेड कुछ बातें कर सकते हैं। सोच सकते हैं कि फ्यूचर में आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीजें सीख सकते हैं। अपने गोल्स की बातें कर सकते हो। एंड 4th एक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है टेक इट एज अ चैलेंज। जैसे कोई आपसे कहता है कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, आप तो ये सीख ही नहीं सकते, तो तुरंत उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो और ठान लो कि अब मुझे ये करके ही दिखाना है, मुझे ये सीख कर ही दिखाना है। इसलिए हमेशा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए, और खुद से कहिए कि मेरा जन्म किसी इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए हुआ है। सही समय आने पर मेरे द्वारा वो काम करवा लिया जाएगा। मुझे हेल्दी रहना है, पॉजिटिव रहना है। हम अफर्मेशंस क्यों बोलते हैं? ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस तक पहुँचे। और जब आप खुद को अच्छा बोलते हैं, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ बेस्ट, तो ये सारी पावर्स आपके अंदर आने लगती हैं और फिर अंदर से बाहर आती हैं। इसलिए कहा गया है कि शब्दों की पावर को समझिए।